समझा जाए और चीजों को अच्छे से देखिए, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्षेत्र मिति से आपको भी पता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और भाषा वाला क्वेश्चन तो सबसे आसान होता है बाबू, है ना। ये इसलिए कि ये इसमें कैलकुलेशन कम होता है, जरा समझने का कोशिश करिएगा। ओके, क्या क्या दे करके रखा है उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी कैसा होता है भाई? आप माचिस देखे ही होंगे सभी, अपने घर में तो देखे ही होंगे। माचिस की डिब्बी कैसा होता है? घनाभाकार होता है बाबू, आयताकार नहीं होता है, घनाभाकार होता है। कुछ इस तरह से होता है माचिस की डब्बी, हाँ या ना? आयताकार नहीं बोलिएगा, ऐसे होता है। माचिस की डब्बी क्या किस तरह का होता है? तो जो है आपका याद रखना है, घनाभाकार होता है। कैसा होता है? घनाभाकार होता है। क्लियर है चीजें? तो चलिए, माचिस की एक डब्बी है जिसे हम बना दिए हैं। ठीक है सर, फिर आगे क्या कह रहा है उस पर चर्चा करेंगे। जिसका माप 4 गुना 2.5 गुना 1.5 सेंटीमीटर, तो गुना में दिया रहेगा तो सीधी से समझिएगा कि ये एल है, बी है, एच है। एलबीएच ऐसे भी सीधा सोचिए ना, एलबीएच देगा तो घनाभाकार आकृति ही होगा। तो इसका मतलब एल, आपको पता है सर ये वाला भाई साहब एल होता है, ये वाला बी होता है और ये वाला एच होता है। तो एल हमको कितना देकर के रखा है, बी कितना देकर रखा है, एच कितना देकर रखा है, तीनों को नोट कर लेना है पहली बात है। तो एल है हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर, बी कितना है तो 2.5 सेंटीमीटर और एच कितना है तो 1.5 सेंटीमीटर, राइट। ये चीज लिख दिए, आगे समझा जाए। एक एक चीजों को पढ़ते चले जाएंगे और एक एक चीजों को नोट भी करते चले जाएंगे, देखिएगा अपने आप आसान होता चला जाएगा। ठीक है, और बनाने का तरीका समझिए। सबसे पहली बात है, कुछ करके आ जाइएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन में 2 नंबर दे देगा, फिर कहिएगा सर हम तो बनाए हैं पूरा, नंबर कैसे कम आया? यही कारण आप प्रोसेस छोड़ देते हो। ठीक है, प्रोसेस नहीं छोड़ना है। पहले तो फिगर वाले क्वेश्चन को फिगर बना लीजिए, फिर जो दिया है उसको बेहतरीन तरीके से लिख दीजिए अच्छे से सुंदर अक्षरों में। इसके बाद कहता है ऐसी 12 डिब्बियों का एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो हमसे पूछा है कि एक डिब्बी है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। ओके, अब वैसन वैसन 12 गो डिब्बी का आयतन क्या होगा। तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि सर पहले एगो डिब्बी का निकाल लेते हैं, फिर 12 से गुना कर देंगे तो 12 डिब्बी का आ जाएगा। तब पहले हमको क्या निकालना होगा, एक माचिस के डिब्बी का आयतन। तो क्या निकालेंगे, एक माचिस, है ना, एक माचिस के डिब्बी का आयतन हम निकाल ले। चलिए बहुत अच्छा, एक माचिस के डिब्बी का आयतन अगर हम निकालेंगे तो कहिएगा सर कितना होगा। तो आपको पता है माचिस का डिब्बी घनाभाकार, घनाभाकार का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच, यानी एलबीएच। कोई दिक्कत? चलिए एलबीएच हो गया है, तो चलिए जरा समझा जाए। एल कितना है हमारा, 4 है, बी कितना है 2.5 है, एच कितना है 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा क्या करिएगा, तो गुना कर दीजिए। डेसिमल उड़ाना है उड़ा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुना करिएगा तो बेहतर होता। तो चलिए क्या करते हैं, 5 से कटाइए, 5 से 5 25, ये गया 2 बार में, 2 से 2 इसको काट दीजिए। अब मत कटाइएगा, क्यों? क्योंकि हमको फिर डेसिमल में लाना ही पड़ेगा। अच्छा कट जाएगा, देखिए ये 5 से 10 गया 2 बार में, ये दो भाई साहब खत्म, बचा कितना, 15 बचा और कुछ भी नहीं बचा। तो कितना बचा, एगो जो है माचिस के डिब्बी का आयतन कितना है, 15 सेंटीमीटर। चूंकि आयतन निकालिएगा तो क्या लगाइएगा, क्यूब लगाइएगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाइएगा, आयतन में क्या लगाइएगा, क्यूब लगाइएगा। तो एक माचिस के डिब्बी का आयतन कितना निकला, 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो अतः हमको कितना निकालना था, तो 12 माचिस के डिब्बी का आयतन। तो 12 माचिस के डिब्बी का आयतन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आपको अच्छे से पता है सर 12 माचिस के डिब्बी का आयतन एगो का कितना है, 15 है, और 12 से गुना कर देंगे तो सर आ जाएगा 15 दही 180 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर। शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन तो समझा जाए, समझते हैं। अब जरा देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि एक घनाभाकार टंकी है। किस तरह का टंकी है, घनाभाकार टंकी। आप लोग देखिएगा थोड़ा, इसमें जो है घनाभाकार टंकी है और उस टंकी का 6 मीटर 5 मीटर और इतना मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है। यानी फिर इस टंकी का क्या दे करके रखा है बाबू, तो पहले नोट कर लीजिए। एल दे करके रखा है, बी दे करके रखा है, एच दे करके रखा है। कितना कितना दे करके रखा है, तो लंबा कितना है तो 6 मीटर है, चौड़ा कितना है तो 5 मीटर है, और इसके बाद ऊंचा कितना है तो 4.5 मीटर ऊंचा है। ओके सर, तीनों इकाई सेम है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कहता है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, मान के चलिए अभी हम आपको बता दिए हैं कि 13.5 पढ़ रहे हैं तो आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको तो सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ ऐसे दे देगा, तो कैसे बुझिएगा आयतन। तो जब भी लीटर उटर का बात कहेगा तो आपको हमेशा याद रखिएगा आयतन का बात किया जा रहा है। जैसे कोई भी डब्बा है, ये डब्बा दिख रहा है बाबू, ये डब्बा दिख रहा है, इस डब्बा में कितना लीटर पानी आएगा या फिर कितना लीटर लिक्विड आएगा उसको हमेशा ज्ञात किया जाएगा आयतन से। क्षेत्रफल से नहीं याद करिएगा, आयतन से ज्ञात करिएगा, ठीक है। तो जगह वाले एरिया में आयतन लगाया जाता है। तो चलिए आयतन हम लोगों को निकाल लेना, जबकि इसमें कहा था आयतन है, नहीं कहा था, जबकि एक नंबर हमको कहा है कि आयतन क्या होगा। जब आयतन कह दिया तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन जिसमें आयतन नहीं कहेगा तो उसमें लीटर वूटर का कहानी दिया रहेगा तो समझिएगा आयतन ही निकालना है। क्लियर है। तो चलिए हमको इस टंकी का क्या निकालना है, तो आयतन निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टंकी का आयतन बराबर, तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, घनाभाकार है तो LBH हो जाएगा। ओके सर, LBH निकाल लेते हैं, पहले टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। तो लंबाई कितना है, 6 गुना 5 गुना 4.5। ओके सर, 4.5 है तो आप क्या कर दीजिए, डेसिमल उड़ा दीजिएगा, तो 5 से कटाइए, 9 5 45, 5 दूनी 10, और 2 से कटा 6 कितना बार में, 3 बार में, कितना हुआ 5 तिया 15 नमा 135 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत। अब हमको पता चल गया कि उस टंकी में 135 मीटर क्यूब पानी आएगा, ये चीज हम कंफर्म है। अब हमको क्या कहा है, जरा चेक करिए कि हमको कहा है कि पानी आ सकता है, लेकिन हमको 1 मीटर क्यूब में इतना लीटर दे के रखा है, लीटर भी दे के रखा है। अभी देखो बाबू एक बात बताओ, मीटर क्यूब में थोड़ी ना पता चलेगा कि पानी कितना है, वो तो टंकी का हम कैपेसिटी देखे कि उस टंकी में 135 मीटर क्यूब पानी आ सकता है, लेकिन मीटर क्यूब को लीटर में बदल दीजिए। तो ऐसा आपको हिंट्स दे लेता। तो चूंकि क्या देकर रखा है यहाँ पर, चूंकि 1 मीटर क्यूब में बाबू कितना लीटर होता है, तो कहिएगा सर 1000 लीटर होता है, तो इसलिए कितना मीटर क्यूब में, तो इसलिए 135 मीटर क्यूब में कितना पानी होगा, तो कहिएगा सर गुना कर दीजिए, 135 गुना 1000, ठीक है, क्या हो जाएगा 1000, तो क्या हो जाएगा 135 पर 3 जीरो लगा दीजिए, इतना लीटर पानी हो जाएगा। कोई दिक्कत। कितना आसान क्वेश्चन था, एक एक लाइन का क्वेश्चन है और ज्यादा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा है, सिर्फ इसमें हमको L और B दिया है, ठीक है सर, पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हमको L दे करके रखा है कितना मीटर, तो 10 मीटर है ना, और B कितना दे करके रखा है 8 मीटर, ठीक है सर। H के बारे में ही तो कह रहा है कि इसमें देखिए, तो इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी कितना ऊंचाई रखा जाए, यानी H निकालना है कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, यही तो लॉजिक दिया है। 380 मीटर जो घन है वो द्रव्य आ सके। अभी तुरंत बताए थे ना कि जो आयतन होता है वो लीटर मीटर कहेगा तो समझिएगा वो आयतन है। ये द्रव का बात कहा है, इसका मतलब ये क्या दे करके रखा है, आयतन। क्या दे करके रखा है, आयतन। तो घनाभाकार बर्तन का क्या दे करके रखा है हमको बाबू, घनाभाकार बर्तन का आयतन देकर रखा है। और हम बता चुके हैं आप लोगों को, जो चीज दे के रखा है उसी का फॉर्मूला बैठाइए। तो आयतन कितना है 380, आयतन का ही फॉर्मूला बैठाइए। तो LBH बराबर 380 का 380 रहने देंगे। अब क्या करेंगे आपको अच्छे से पता है सर, L का मान यहाँ से बैठा दीजिए 10, अब B का मान यहाँ से बैठा दीजिए, H का H रहने दीजिए क्योंकि H तो 80 है नहीं। तो चलिए एक जीरो से एक जीरो किल कर दीजिए, 8 से 38 कटेगा नहीं बाबू, तो क्या होगा H बटे 38 बटे क्या हो जाएगा 8 और भाग 32, 32 आया तो 6 उतरा, 6 पर जीरो आ गया तो कितना होगा 8 सत्ते 56 और 4 पंचे 20, 8 पंचे 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 8 पंचे 40, ठीक है 4.75 सेंटीमीटर। देखिए तो है क्या आंसर। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था। बताइए ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में छोड़िएगा तो दिक्कत है ना। लिए जो जो छापने वाले स्टूडेंट है कृपया देखें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, यही है ना। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपया प्रति मीटर की दर से होने वाला खर्च। और आसान है, खर्च ज्ञात करना भाई, खर्च ज्ञात करना है। तो क्या देकर के रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि L देकर के रखा है 8 मीटर,
बी दे करके रखा है 6 मीटर और एच दे करके रखा है 3 मीटर। जब हमको तीनों चीज मालूम तो धड़ाक से पहले आयतन निकाले, क्योंकि ये गड्ढा खुदवाना है। तो गड्ढा खुदवाने के लिए तो हमको पहले ये देखना होगा ना कि गड्ढा गड्ढा का आयतन कितना है, तब ये ना हम गड्ढा खुदवा के मिट्टी निकालेंगे, खर्चा निकालेंगे। तो चलिए गड्ढे का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, गड्ढे का आयतन। तो गड्ढे का आयतन हो जाएगा हमारा क्या, एल गुना बी गुना एच। तो चलिए एल कितना है, 8 6 3। ओके सर, तो गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, गुना करके तो हाँ, छतिया 18, 18 अठे 144 मीटर क्यूब। तो 144 मीटर क्यूब आया हमारा, बहुत शानदार, यहाँ तक आ गया। अब आगे पता करते हैं कि गड्ढा को खुदवाने में 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब। देखो तो कितना आसान है, जरा समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब का अर्थ होता है बाबू कि 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब का अर्थ होता है 1 मीटर क्यूब में, यानी प्रति का मतलब होता है 1, यानी 1 मीटर क्यूब का खर्च जो हमारा आ रहा है वो कितना दिया है, 30 रुपया दे करके रखा है। कितना देकर रखा है, 30। तो बाबू आपको पता है, तो जब एक का है है तो हमको निकालना कितना का खर्च है, 144 का। तो 144 मीटर क्यूब का खर्च कितना आ जाएगा, तो 30 से गुना कर दीजिए तो 144 को। तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 4 तिया 12 का 2 बचा 1, 4 तिया 12, 1 13 बचा 1, 3 एकम 3 1 4, 4320 रुपया का खर्च आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे आसान कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, दुनिया में इससे आसान कुछ नहीं है। चलिए लिख लिया जाए यहाँ पर, चीजों को समझ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, और 5 क्या कह रहा है, जरा चीजों को समझते हैं। फिर से भाषा के साथ हम लोग यहाँ पर डेटा निकालने का कोशिश करेंगे। क्या दे के रखा है, क्या चीजें करना है, दिमाग लगाना है। मैथ है बाबू, दिमाग लगाने का चीज, सीधी सी बात जानिए। आपको एक स्टेप आगे सोच के चलना होगा, ठीक है, आपको एक स्टेप आगे सोच के चलना होगा। कहता है कि एक घनाभाकार टंकी की धारिता, धारिता मतलब आयतन, धारिता कहेगा तो इसका मतलब आयतन ही दिया है। तो टंकी का आयतन कितना दे के रखा है, जरा समझिएगा। टंकी का जो आयतन है हमारा, है ना, वो कितना है, तो 5 5 है कि 50 है, 50,000 लीटर का है, 50,000 लीटर। लो अब लीटर में दिया है, थोड़ा पंगा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर क्यूब में देता तो टेंशन ही नहीं था, क्योंकि एक बात होती है, हमारा तो लंबाई चौड़ाई तो मीटर में है, लेकिन हमको लीटर में दे दिया तो थोड़ा पंगा है, लेकिन क्या है वो सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि इस टंकी का लंबाई और गहराई, लंबाई और गहराई का मतलब होता है एल और एच दिया है, बी गायब कर दिया है। देखिए तो आयतन दिया है तो बी गायब कर दिया इस बार। तक कुछ दिया है तो कुछ निकालने के लिए ना कहेगा, यही चीज तो समझिए आप लोग। आयतन दे दिया है तो बी गायब कर दिया, बी देता था आयतन निकालना पड़ता, सीधी सी बात याद रखिए। तो कितना है, लंबाई है 2.5 मीटर, ओके सर, और गहराई कितना है 10 मीटर। ठीक है, चलिए तो हमने बोला है कि जो भी चीज दिया होगा उसी का फॉर्मूला से चलिए। तो हमको टंकी का आयतन देकर रखा है, तो चलिए टंकी का आयतने से चलेंगे। तो टंकी का आयतन बराबर कितना है, तो 50,000 लीटर है। और टंकी का आयतन आपको पता है सर LBH होता है, तो LBH। अब 50,000 यहाँ पर रहने दीजिए। एक बात बताइए, चूंकि आप लोग का ये मीटर में है, ये लीटर में है, इकाई सेम है, इकाई सेम होगा तभी ना कुछ कर पाइएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बदल लीजिए। अभी आपको तुरंत पढ़ाए थे कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है बाबू, तो 1000 लीटर होता है। तब 50,000 लीटर है, इसका मतलब 1000 से भाग दीजिए मीटर क्यूब में बदलने के लिए, क्योंकि आपको पता है मीटर क्यूब से लीटर में बदलने के लिए गुना करते हैं। तो लीटर से मीटर में आइएगा तो भाग दीजिए, रिवर्स आएंगे तो भाग देंगे। तो 1000 से क्या हम इसमें भाग नहीं दे सकते हैं, 3 जीरो 3 जीरो डायरेक्ट किल कर दीजिए। कितना आया बाबू, तो कहिएगा सर 50 आया, तो 50 लिख देंगे उधर। तो एल का वैल्यू कितना है, तो 2.5 गुना, बी गायब है तो बी का बी रहने दीजिए, एच कितना है तो 10 बराबर इधर 50 का 50, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, खत्म हो गया यहाँ पर कहानी। चलिए अब क्या करिएगा, आपको पता है यहाँ पर बी का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5/2, कितना हो जाएगा 2.5, और 2.5 से कटा 2 बार में कितना आ गया 2। तो देखो बी का मान कितना आ गया बाबू, 2 मीटर। यही हमारा आंसर है। कितना बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए लिख लिया जाए, बस थोड़ा सा लॉजिक था। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन और समझा जाए चीजों को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक गांव की गांव है जिसकी जनसंख्या 4000 है, यानी उस गांव में कितना लोग है, टोटल 4000 है। यानी जो लोग है बाबू, उस गांव में लोग कितना है, तो 4000 लोग है। ठीक है सर,
4000 लोग है। अब कहता है को प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन यानी डेली, और प्रति व्यक्ति का मतलब होता है एक आदमी को, एक लोग को 150 लीटर पानी की जरूरत है। यानी एक दिन में एक आदमी को 150 लीटर पानी ढकोच लेता है। ठीक है, तब 4000 आदमी है तो रोज उसको कितना जरूरी होगा, पहले ये देख लीजिए कि पानी का खपत कितना है। तो 4000 लोग है, एक आदमी को कितना लीटर पानी का जरूरी है, 150 लीटर। तो एक दिन में कितना खपत होगा, तो 1 जीरो इसका 3 जीरो इसका, पहले तो लिख ही दीजिए। क्या हो गया, 3 और 1 4 जीरो, अब 15 चौके 60, फिर लिख दीजिए। यानी इतना लीटर पानी प्रतिदिन जरूरी है। उसको क्या है बाबू, प्रतिदिन जरूरी है, प्रतिदिन उसका क्या है, जरूरत है। हाँ या ना? यानी एक दिन में उसको गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6 लाख लीटर पर डे उस दिन उस जो गांव का पानी का खपत है 4000 लोगों के लिए। यहाँ क्लियर है? 6 लाख लीटर पर डे पानी, बाप रे, तो पानी पहले खत्म कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? नितिन, एक 150 लीटर कुछ ज्यादा कह दिया, 150 लीटर थोड़ी ना खत्म कर पाते हैं हम लोग। कितना खत्म करते होंगे डेली अपने, 4 बार नहाता होगा इसीलिए। चलिए ठीक है, 150 लीटर पानी खत्म करता है। अब जरा समझिएगा, इस गांव में 20 गुना 15 गुना 6 मीटर वाला माप वाला एक टंकी बनी हुई है। जैसे आप लोग नहीं देखते हैं गांव में एक टंकी होता होगा, ऐसे ऐसे पिलर, 4 गो पिलर है, और उस पिलर पे एक बड़ा सा एक ऐसे करके टंकी बना हुआ होता है, और उसी टंकी से गांव को पानी सप्लाई होता है। तब कहता है कि उस गांव में एक क्या बना हुआ है बाबू, एक टंकी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? टंकी बना हुआ। उस टंकी का माप दिया है, तो चलिए जो दिया है पहले तो लिख ही लेते हैं। टंकी का माप, तो टंकी का माप कितना है, तो एल है हमारा कितना, तो कितना है 40, ये 20 है, बी कितना है 15 है, और एच कितना है 6 मीटर है। ओके सर, ये हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ओके। अब देखिए ये चीज है, टंकी है। अब कहता है कि इस टंकी बनी हुई, इस टंकी का पानी वहां कितने दिनों के लिए चलेगा, यानी ये जो टंकी में पानी है कितना दिन तक चलेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, साफ साफ शब्दों में समझिए कि आपके पास 100 टका है, मान के चलिए, ऐसे सीधा एग्जांपल समझिए, आपके पास 100 टका है, एक दिन में आप 20 टका खर्चा करते हैं, तो कै दिन चलेगा? 5 दिन, सीधी सीधी सी बात है। तो वही कहा कि ये टंकी इतना मीटर है, मीटर क्यूब है। तो पहले हम ये देख लेते हैं इस टंकी में पानी कितना अट रहा है, फिर एक दिन का जितना खपत है भाग दे देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा, इस हिसाब से तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, टंकी का आयतन। तो चलिए टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। तो टंकी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है LBH, यानी 20 गुना 15 गुना 6, हाँ या ना? और इसको जो आप गुना करोगे बाबू, इसको जो गुना करिएगा तो ये मीटर क्यूब में आएगा। तो हमको तो चूंकि ये पता करना है ना कि इस टंकी में पानी लीटर में कितना है, क्योंकि यहाँ तो हमको लीटर का खेला है। तो लीटर में गुना कर, लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना भी करिएगा आप लोग। क्या समझ में आ रहा है? तो ये लीटर में आ जाएगा। अभी अगर हम 1000 से गुना नहीं करते तो ये मीटर क्यूब में आता। अच्छा चलिए मीटर क्यूब में रहने देते, आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। 20 गुना 15 गुना 6 करिए तो कितना हो जाएगा, तो जीरो का जीरो डाल ही दीजिए पहले यहाँ पर। देखिए कितना होगा, 15 दूनी 30, 6 18, 100 मीटर क्यूब। अब आपको पता है सर 1800 मीटर क्यूब है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करिएगा ना। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करिएगा, 1800 को गुना कर दीजिएगा 1000 से, तो 1000 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 1800 पहले से है, इस पे 3 जीरो और चढ़ा दीजिए। ठीक है, इतना लीटर आ गया, कोई दिक्कत? यानी अब हमको पता चल गया कि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 18 लाख लीटर पानी उस टंकी में है। 6 लाख पर डे, 3 दिन सीधे निकल गया। 18 लाख लीटर टंकी में पानी है, एक दिन में 6 लाख खत्म होता है, तो 3 दिन चलेगा, सीधी सी बात है, लॉजिक है। तो कितना दिन तक चलेगा, तक मतलब पानी कितना पानी कितना पर्याप्त होगा, कितना दिन तक पर्याप्त होगा बाबू, तो सीधी सी बात याद रखिए कि टंकी में पानी कितना है, तो 18 लाख है, 000000, ठीक है। अब बटे एक दिन में खपत कितना होता है, 6 लाख, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 5 जीरो हो गया, तो 5 जीरो 5 जीरो खत्म, 6 से 18 गया 3 बार में, 3 दिन तक हो गया, 3 दिनों तक। कितना आसान क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, बस आपको सिर्फ दिमाग लगा के चलना था। क्लियर है चीजें, लिख लिया जाए। चलिए आगे समझा जाए चीजों को, फिर से समझते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है कि ये तो और आसान है जी, किसी गोदाम की माप इतना है। एक गोदाम बनाया हुआ है, ठीक है बाबू, क्या दे करके रखा है? गोदाम की माप। क्या देकर रखा है? गोदाम की माप इतना है। यानी इस गोदाम की माप लंबाई कितना है? तो 40 मीटर, चौड़ाई कितना है? 25 मीटर, और ऊंचाई कितना है? 15 मीटर। यानी एक गोदाम बना है इतना इतना मीटर का। सोच लीजिए ना, ये होल ही एक गोदाम है। इसमें छोटका छोटका क्रेट रखेंगे तो कै गो रखेंगे? तो पहले ये देख लीजिए कि इस गोदाम का आयतन कितना है, क्रेट का आयतन कितना है, भाग दे देंगे, वही आ जाएगा। सीधी सी बात याद रखिए। तो अब चलिए गोदाम का आयतन निकाल लेते हैं। क्या चीज निकाल लेते हैं? गोदाम का आयतन। तो गोदाम का आयतन कितना है? तो चलिए गोदाम का आयतन हो जाएगा LBH। बस इतने रहने देते हैं, हमको गुना नहीं करना, क्योंकि हमको क्रेट का संख्या ज्ञात करना, तो गुना करने से कोई मतलब बनता नहीं है, रहने देते हैं। आयतन इतना निकल गया। अब चलिए देखा जाए बाबू, फिर कहते हैं इस गोदाम में इतना इतना मीटर का लकड़ी का कितना क्रेट रखा जा सकता है। तो चलिए क्रेट का क्या देकर रखा है बाबू? तो क्रेट का यहाँ पर, क्रेट का क्या देकर रखा है? क्रेट की माप जो है कितना देकर के रखा है? तो कहिएगा सर क्रेट का माप जो है, लंबाई कितना है? तो 1.5 मीटर, चौड़ाई कितना है? तो 1.25 मीटर, और ऊंचाई कितना है? तो 0.5 मीटर। अब इसका भी देख लेते हैं आयतन कितना है। तो क्रेट का आयतन निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्रेट का आयतन, तो क्रेट का भी आयतन क्या होगा? LBH। यानी इसको भी हमको गुना नहीं करना, बस इतने छोड़ देना, 1.5 गुना 1.25 गुना 0.5, इतना मीटर रहने देते हैं, ठीक है। अब हमको कहा कि क्रेट का संख्या निकालेंगे। तो बाबू गोदाम का हमको ऐसे समझिएगा, जरा समझिएगा जरा ध्यान से, कि कोई कोई जो है, ऐसे समझना है, कोई बर्तन है, ठीक, 10 लीटर का बर्तन है, सीधा लॉजिक समझिए, 10 लीटर का बर्तन है, और उस बर्तन में दूध भरा हुआ है 10 लीटर, और हमको दूध लीटर वाला कोई छोटका बर्तन है, उससे निकालेंगे तो कै बार में निकाल पाएंगे? 5 बार में, सीधी सी बात है। तो ठीक उसी तरह से गोदाम का आयतन इतना बड़ा, मान के चलते गोदाम का जो आयतन है, वो जगह है कितना है? 100 मीटर क्यूब है, ठीक। और एगो क्रेट का आयतन है 5 मीटर क्यूब। तो बताइए कै गो क्रेट रख सकते हैं? तो 100 मीटर क्यूब में तो 20 गुण रख सकते हैं, 20 गो अट जाएगा। वही कहानी यहाँ करने जा रहे हैं कि गोदाम का आयतन इतना है और क्रेट का आयतन इतना है, तो क्रेट की संख्या निकालेंगे तो नहीं हो जाएगा? क्रेट की संख्या बराबर अगर हम निकालेंगे तो गोदाम का आयतन, तो गोदाम का आयतन कितना? तो 40 गुना 25 गुना 15, अब बटे क्रेट का आयतन, तो 1.5 गुना 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 25 गुना 0.5, यही है। अब तो हमारा यहाँ से काट पीट शुरू करना है। देखो इसलिए नहीं गुना किया, फिर गुना करते तो भाग देने में दिक्कत होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? डेसिमल उड़ाओ, नीचे का दशमलव उड़ाओगे, ऊपर 10, फिर इसका भी दशमलव 1.25 था ना, फिर इसका भी डेसिमल उड़ाओगे तो फिर एक जीरो और, तो बाबू यहाँ पर 100 और लिख दो, थोड़ा इधर जगह का कमी हो गया है, ठीक है। चलिए अब गुना करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100, ओके। फिर देखिए इसका भी डेसिमल उड़ाइएगा तो फिर यहाँ पर 10, तीनों का खत्म। अब काट पीट शुरू करिए, देखिए 25 से 125 कितना बार में चला जाएगा? तब 25 चौके 125, 25 पचे 125, खत्म। अब देखो 15 और 15 डायरेक्ट काट दीजिए। अब इस 5 से 40 को काटिए 8 बार में, खत्म। नीचे यहाँ 5, इस 5 से 10 को काटिए 2 बार में, नीचे का कहानी पूरा कंप्लीट, तब काटना बंद कर देना है। अब गुना करिए, देखिए कितना? 8 गुना 2, तो 8 दूनी 16, और 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, तो 3 जीरो, तो यानी 16,000 क्रेट रखे जा सकते हैं। आंसर चेक कर लीजिए है क्या? चलिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन को, 12 सेंटीमीटर का एक भुजा वाला ठोस घन है, ठीक है, यानी घन का भुजा दिया है। समझ में आ रहा है ना? यानी घन का क्या दिया है? भुजा। जो दिया उसको प्रेम पूर्वक पढ़िए और लिखिए पहले 12 सेंटीमीटर, क्योंकि जब लिख लीजिएगा ना तो आपका फिर जो है ये क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सोचिएगा कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के तब का दिमाग लगाएंगे, नहीं होगा। आधा पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, उसमें देखिए क्या दिया है, लिख लिए। अब हमको पता चल गया कि घन का भुजा दिया है। अगर घन का भुजा दिया तो आयतन का या क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक। आगे पढ़ा जाए। ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। जा, यानी कहा है कि यानी आप 12 सेंटीमीटर भुजा वाला जो ठोस घन है उसको 12 या 8 भागों में काट रहे हैं। इसका मतलब पहले घन का तो आयतन निकाल लीजिए, यहाँ तक में आयतन निकालिए। तो चलिए घन का क्या निकाल लेते हैं हम? आयतन। तो घन का आयतन निकाल लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है घन का आयतन जो होता है बाबू, वो क्या होता है? ए क्यूब होता है। क्या होता है? ए क्यूब, यानी भुजा क्यूब। तो ए क्यूब हम लिख देते हैं डायरेक्ट। तो एक का कितना वैल्यू यहाँ? 12,
12 का क्यूब करेंगे तो आपको अच्छे से पता है 12 गुना 12 गुना 12 तब बराबर है 144। 144 गुना 12 गुना करिए कितना होगा 12 चौके 48 8 4 12 चौके 48 4 कितना हो जाएगा 52 5 12 कम 12 5 17। ठीक है 1728 सेंटीमीटर क्यूब यानी आयतन निकल गया। कोई दिक्कत? आयतन निकल गया। फिर एक बात और कहा था कि इसको 8 बराबर आयतनों में काटा गया यानी 8 भागों में काटा गया है। तो 8 भागों में काटा गया है यानी 8 भागों में इसको क्या कहा किया गया है भागों में काटा गया है। 8 भागों में काटा गया तो 8 भागों में काटे यानी 8 से भाग देंगे तो 1728 भागा 8 हो जाएगा। तो काट करके कितना हो जाएगा कहिएगा 8 दूनी 16 8 एकम 8 कितना बचा यहाँ पर 4 8 छाके 48 216 सेंटीमीटर क्यूब यानी इसका आयतन कितना है यानी एगो का कितना है 216 सेंटीमीटर क्यूब आया। क्लियर है? 8 घनों में काटा जाता है तो नए घन की भुजा क्या होगी जा। अब जरा समझिएगा एक बड़का घन था ठीक उसको 8 भागों में काट दिए तो जो काटे हैं तो एगो छोटका घन यानी छोटा घन का आयतन कितना आया है यही कहा है यानी हमारे पास ये डेटा आ गया है छोटे घन का आयतन। हाँ या ना? छोटे घन का आयतन कितना है हमारे पास तो छोटे घन का आयतन है 216। आपको पता है 216 सेंटीमीटर क्यूब है और छोटे घन का आयतन तो हमने बताया था कि यहाँ पर कहा कि भुजा निकालना है तो आपको पता है भुजा निकालना है तो आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला बैठाइए तब भुजा निकलेगा। तो छोटे घन का भुजा भी तो घन ही है तो घन का आयतन कितना होता है ए क्यूब बराबर 216। आपको पता है क्यूब हटेगा तो उधर चल जाएगा तो ए बराबर ऐसे लिखिएगा 216 क्यूब हटता है तो यहाँ क्यूब लिख लीजिए ऐसे ही बस। अब इसका मतलब ये होगा कि 216 का खंड करके 3 गो का जोड़ा निकाल के बाहर निकालना। अगर रूट रहता तो 2 गो का जोड़ा निकलता और क्यूब है तो 3 गो का जोड़ा। इसका मतलब ए बराबर देखिए 216 का आपको जो है घनमूल बताए थे 6 के 36 के 216 याद रखिए ना बताए थे आप लोगों को तो 6 होता है इसका घनमूल कितना होता है 6 तो देखो तो 6 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर कितना आ गया बाबू 6 सेंटीमीटर यानी छोटा वाला घन का भुजा कितना आ गया 6। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? ओके सर यहाँ तक क्लियर करिए पढ़ते जाइए बनाते जाइए आसानी से बन जाएगा। अब आगे क्या कहता है साथ ही साथ अभी नहीं रुकिए साथ ही साथ इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या निकालना है अनुपात भी निकालना है। साथ ही साथ इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दो घन आया एक ये वाला आया है और एक ये वाला आया है। ये देखो ये जो कहानी की है ये आयतन तक है। हमको कहा है कि इन दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यानी एक बड़का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले फिर छोटका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा फिर आयतन। बुझे? पढ़ के कहानी में यहाँ पर घुसना चाहिए तभी जाकर के बनेगा। तो चलिए अब हम बड़ा घन का क्या निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़ा घन का भुजा कितना था पहले ये बात लिख लीजिए। तो बड़ा घन का भुजा था हमारा कितना तो 12 सेंटीमीटर। तो बड़ा घन का आयतन ये क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा तो कहिएगा सर क्षेत्रफल इसका होता है बाबू क्षेत्रफल कितना होता है 6 गुना ए स्क्वायर यानी आपको क्षेत्रफल लिखाए थे 6 गुना भुजा स्क्वायर याद है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 रहेगा भुजा कितना 12 गुना 12 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 गुना बराबर 144। तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 का 4 हाथ में बचा 2। पढ़ने आइए तू सर बतिया रही है 6 चौक 24 हासिल 2 6 चौके 24 2 26 हाथ में बचा 2 6 कम 6 2 8 864 सेंटीमीटर का चूंकि क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर डालिएगा। ठीक है अब चलिए छोटे घन के लिए चलते हैं। तो छोटे घन का भुजा कितना निकालें अभी तुरंत 6 सेंटीमीटर तब ना हमको आयतन निकलेगा तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल निकलेगा। तो छोटे घन का क्षेत्रफल फिर कितना होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर वही कहानी बैठाएंगे। तो चलिए 6 गुना भुजा 6 गुना 6 तो 6 के 36 के 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हमको कहा था आयतन तो आयतन आपको पता है जिसका पहले कहेगा उसको बैठाइए। तो आयतन में कहा था आपको क्या कि बड़ा पहले घन आया था तो बड़ा घन का आयतन कितना 864 आयतन निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसे निकालिए आयतन बोले यार अनुपात निकालना है। क्या निकालना है अनुपात निकालना है। क्या निकालना है अनुपात। ठीक है समझिएगा ध्यान से अनुपात निकालना है तो बड़ा का कितना है तो 864 ठीक है अनुपात छोटका का कितना है 216। तो हमको लगता है 4 दूनी 8 16 चौके 64 कट जाएगा ये 4 बार में 4 से डायरेक्ट कट जाएगा यहाँ 1 तो कितना आ गया 4 अनुपात 1 हमारा आंसर आकर के रेडी हो गया। तो ये थोड़ा कहानी था। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा ना समझते जाइएगा ना तो बिल्कुल आसान है। बस आप लोग को एक साथ पढ़ने का आदत है कुछ नहीं होता है घूम जाता है क्या निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे। एक एक करके पढ़िए एक एक करके चीजों को समझिए आसानी से बन जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए
इसके बाद लास्ट वाला बता ही देंगे। गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है। 3 मीटर गहरा 40 मीटर चौड़ा एक नदी बह रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम देख देते हैं गहरी, यानी ये 9 नंबर का क्वेश्चन में एच कितना है 3 मीटर और बी कितना है 40 मीटर। हमको यहाँ लंबाई उम्बाई से कोई मतलब नहीं है। चलिए क्या कहता है कि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह करके समुद्र में गिर रही है। तो कितना है बाबू, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा को बाबू क्या करिएगा, आप बदलिएगा तो 2 किलोमीटर, तो इसमें मीटर कितना होगा, तो 2000 मीटर। अब प्रति घंटा है तो 1 घंटा है, तो अगर मिनट में निकालेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, तो 60 से कटाइए कितना हो जाएगा 200/6। 200/6 मीटर क्यूब प्रति मिनट हो गया। क्या हो गया बाबू, प्रति मिनट। प्रति मिनट की दर से कहां पर गिरता है, समुद्र में गिरता है। तो कहता है कि 1 मिनट में कितना गिरेगा, तो देखो 1 मिनट में हम निकालिए दिए हैं, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में इतना गिरता है। 1 मिनट में इतना गिरता है, तब बाबू आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो अतः लिखेंगे, अतः 1 मिनट में पानी गिरेगा बराबर, 1 मिनट में पानी गिरेगा बराबर, तो डायरेक्ट लिख दीजिए कितना लंबाई है 3 है, ये ऊंचाई गहराई कितना है 3 है और चौड़ाई 40 है, और 1 मिनट में कितना बहता है, तो 200/6 गुना करिए। 6 से करे 3 से कटाइए 6, 2 बार में 2 से कटा 40, 20 बार में गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 000, तो 4000 मीटर क्यूब बाबू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पानी गिरेगा। कहानी खत्म है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आंसर है। लीटर में नहीं पूछा था, नहीं तो लीटर में बदल देते, मीटर में पूछ रहा है डायरेक्ट कर देंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन चैप्टर था, आसान भी था, ठीक है, और सब चैप्टर के मुकाबले।